Hello, good morning, my all dear student. And today again, Shivlal sir is in front of you, and now I am taking your final syllabus, which has been started from Unit Second plus page number 61 to page number 80. Also, I have given you in written. Now I am going to start your page number 61, chapter number 43, and the name of the chapter is Famous Indian Buildings. मशहूर भारतीय इमारतें। तो ये क्या है फेमस इंडियन बिल्डिंग, आपको पता होना चाहिए। भारत जाना जाता है कुछ इसकी फेमस और ऐतिहासिक बिल्डिंगों के लिए जो पूरे देश में फैली हुई हैं। बिल्ड सेवरल ईयर, जो बहुत सालों पहले बनाई गई थी। दे स्टिल सर्व एज इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स, वो आज भी सर्व करती हैं एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स की तरह, और हमें रिमाइंड कराती हैं, याद कराती हैं हमारा पास्ट यानी कि भूतकाल जो समय बीत चुका है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बिल्डिंग है। बहुत फेमस बिल्डिंग है। सबसे पहले है, इट वॉज बिल्ड टू कोमेमोरेट द रॉयल विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी टू मुंबई इन द ईयर 1911। यानी कि ये हमें जो बनाई गई थी तो और हमें स्मरण कराती है, याद दिलाती है द रॉयल यानी कि शाही विजिट हुआ था, यानी कि आए थे कौन, हमारे किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी मुंबई शहर में। कौन से साल में? 1911 में, 1911 में। तो सेंट्रल जो इसके बीच की जो डोम है वो लगभग 48 फीट डायमीटर यानी गोलाई में है, और 83 फीट उसकी ऊंचाई है, हाइट। तो इस बिल्डिंग का नाम आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बिल्डिंग का नाम है वास्तव में गेट वे ऑफ इंडिया। गेट वे ऑफ इंडिया आपने ज़रूर सुना होगा, जो आपका मुंबई में है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। ये है फॉर्मरली नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, यानी कि फॉर्मरली इसे जाना जाता है विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के नाम से, मुंबई शहर में ही। दिस बिल्डिंग इज एन आउटस्टैंडिंग लैंडमार्क, ये जो बिल्डिंग है बहुत ही आउटस्टैंडिंग लैंडमार्क है किसका? मुंबई शहर का। इट्स रिमार्केबल स्टोन डोम, जो इसके रिमार्क यानी कि जो रिमार्केबल जो इसके स्टोन के जो डोम है और पॉइंटेड आर्चिज हैं, और साथ में एक बहुत बड़ा साइज है जो मेक सिटी जो इसको बनाता है एक इंडियन महल की तरह, पैलेस की तरह हमें देखने में लगता है। तो ये पैलेस का नाम यही था, लेकिन अब इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, यानी कि बहुत बड़ा बस स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 पे आते हैं, लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न एंड ऑफ राजपथ इन न्यू दिल्ली, यानी कि ये कहाँ स्थित है? जो वेस्टर्न का जो एंड पार्ट है राजपथ का, नई दिल्ली के अंदर। साथ में दिस बिल्डिंग इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बिल्डिंग जो है आधिकारिक, ऑफिशियल मीन्स आधिकारिक रूप से रेजिडेंस है जहाँ वो रहते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति भारत के। द बिल्डिंग वाज प्लान, यानी कि इस बिल्डिंग को जो प्लान किया गया था बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट से, जिनका नाम था सर एडविन लुथियंस, और साथ में हर्बर्ट बेकर ने। और शायद अब आपको जब यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रपति जी रहते हैं तो ये हमारा राष्ट्रपति भवन ही कहलाता है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए थी, राष्ट्रपति भवन इसे कहा जाता है। नंबर 4 पे आता हूँ, आल्सो नोन एज काला, इसको काला पानी के नाम से भी ये जाना जाता है, और ये एक फेमस प्रिजन है। प्रिजन मीन्स जेल है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार आइसलैंड में। इट वाज यूज, यानी कि इसका यूज़ किया जाता था ब्रिटिश जो हमारे देश में अंग्रेज थे वो टू इम्प्रीजन, इम्प्रीजन मीन बंदी बनाने के लिए जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है सेलुलर जेल। ये काला पानी में है, ध्यान रखना, यानी कि अंडमान निकोबार। लास्ट में आ रहा है आपका, देखिए, तो इट इज़ ए सर्कुलर, ये एक गोलाकार बिल्डिंग है, और इसको भी जो डिज़ाइन किया था एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। क्या नाम था उनका? सर एडविन लुथियंस, और साथ में हर्बर्ट बेकर ने, यानी कि जिन्होंने आपका राष्ट्रपति भवन बनाया उन्होंने ही ये भी बिल्डिंग बनाई थी। कब बनाई थी? 1912 से लेकर 1913 के बीच में, यानी कि 1912 से 1913 के बीच में। और इट इज़ आल्सो नोन एज द संसद, इसको संसद भवन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बिल्डिंग का नाम भी वास्तव में है पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये आपकी सारी बिल्डिंगें थी, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, आई एम रेडी टू गिव यू आंसर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड
मैंने आपको एक काम दिया था, शायद भूल गए हैं, कुछ बच्चों ने किया है। आज जो आपकी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें आपको मुझे हर एक बच्चे को एक न्यूज़, या तो न्यूज़पेपर से पढ़िए या न्यूज़ चैनल देखिए, और नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिकली या स्पोर्ट्स की, बॉलीवुड हॉलीवुड की भी हो सकती हैं, तो आपको मुझे न्यूज़ ज़रूर एक बतानी है, और ये आपकी ड्यूटी है। एंड थैंक यू माय ऑल डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, and be ready for the online class at 1 o'clock today. Thank you for watching. Shabakh.